इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी सबके सब रियल है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी होता है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको क्या क्या दिया कि एफ फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री एफ टू एंड थ्री इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देन अगर थ्री रूट है तो दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अगर थ्री रूट है तो इसका मतलब एफ थ्री will be equal to 9a plus 3b plus c and that should be equal to 0. ठीक है, this is my first equation. जो second equation बनेगी वो क्या बनेगी, एक मैंने आपको कंडीशन और दी है f5 is equal to minus 3 f2। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो जो f5 बनेगा वो होगा 25a plus 5b plus c is equal to minus 3 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 37a प्लस 11b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब एक कंफ्यूजन आता है कि भाई हमारे पास वेरिएबल तो तीन है ए बी सी और इक्वेशंस दो हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और हमें क्या बोला गया कि रूट्स निकालो। ठीक है, तो जब हमको रूट्स निकालने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करते हो कि जो ए है और बी है उसको आप सी की टर्म में निकाल सकते हो, या फिर ए और सी को आप बी की टर्म्स में निकाल सकते हो। तो कैसे कर, हमने सिंपली क्या किया कि हमने सी को एलिमिनेट कर दिया। तो सी को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन वन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप ये ऑपरेशन करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ गया b। और जब आप a इज इक्वल टू बी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको c भी मिल जाएगा माइनस 12a। तो बेसिकली हमने c और b दोनों को a की फॉर्म में लिख लिया। तो अगर हमने c और b दोनों को a की फॉर्म में लिख लिया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम लोग अगर हम यहाँ पे इक्वेशन हमारी हो गई ए एक्स स्क्वायर, जो b है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे a, तो प्लस ए एक्स प्लस c की जगह पुट करेंगे माइनस 12a। तो दिस इज एक्चुअली माइनस 12a इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि जो a है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 एंड 3। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। इस इक्वेशन में क्या है कि अगर वो बोलता है ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, अगर सिर्फ इतना बोलता है तो हम लोग ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता है कि आपको दो रूट्स तो से दे दिए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2, तो इसका मतलब हम पॉलिनोमियल कैसा मान सकते हैं एफ एक्स। अब क्योंकि क्यूबिक है तो तीन रूट्स होंगे। ठीक है, जो तीन रूट्स होंगी तो हम इसे मान सकते हैं कि दो रूट्स तो हमें मालूम है ना, x माइनस 1 और दूसरा आएगा x प्लस 2। जो तीसरी रूट है वो होगी ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंटीजर होगी या फ्रैक्शनल होगी या क्या होगी। तो ए एक्स प्लस बी, क्योंकि अगर आप ए एक्स प्लस बी को 0 पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? अब उसने बोला कि जब हम and has the value 4 and 28 when x is equal to minus 1 and x is equal to 2। जब आप x को minus 1 पुट करते हो, चलो x को minus 1 पुट करते हैं, तो x को minus 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा minus 2, इसको पुट करेंगे तो 1 और इसको पुट करेंगे तो b minus a। ठीक है, and that becomes 4 बन जाता है। तो that means b minus a कितना आ गया minus 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप 2 पुट करते हो तो हम 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 28। ठीक है, समझ में आया? 2 पुट किया, अच्छा 4 आया, सॉरी 4 आ गया। तो दैट मीन्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 7। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो a और b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें
तो 3a इज इक्वल टू 9 आएगा, a इज इक्वल टू 3 आएगा, और a इज इक्वल टू 3 आएगा तो जो b इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा 1। तो बस हमारा आंसर आ गया कि जो थर्ड रूट है वो कितनी हो गई -3। थर्ड रूट इज -3 -1/3। हाँ सॉरी -1/3, तो फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये हमारे सामने y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो एक पॉइंट तो हमें देखते ही पता चलता है, जैसे जो सिंपल पॉइंट्स है x इज इक्वल टू 1, तो जब हम x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 यानी 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 तो इसका एक रूट हो ही गया, ठीक है ना, फैक्टर हो ही गया x माइनस 1। तो अगर आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे नॉर्मल तरीके से, अच्छा 3x होगा, प्लस 3x, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर मैं इसका b स्क्वायर माइनस 4ac देखता हूँ, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट करेगा नहीं, तो इसका मतलब इसका एक ही रूट आएगा x इज इक्वल टू 1। समझ में आया आप लोगों को? जैसे पहले वाला पार्ट है, अब मैं इसको तुम्हें अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला पार्ट, तो भाई ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं नहीं, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हम दोनों की y की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर x की रियल वैल्यू y तो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू अगर हमने 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हुआ दैट इज बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो गया। ओ, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो करते हैं, ठीक है, और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब दो रियल रूट्स है, ठीक है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले में अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स पुट करते हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ग्राफ के अलावा जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम पता लगा सकें। तो इसका पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड माइनस, नहीं प्लस 4 नहीं, प्लस 1, सॉरी प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे हो गया। अब तुम्हें पता है कि ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज 2, तो दैट मीन्स दिस होल इज ग्रेटर देन 2, और साइन एक्स मुझे मालूम है कि लेस देन 1 होता है, इसका मतलब इनके दोनों ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। और क्या तरीका हो सकता था सर? और तरीका हो सकता था इसका ग्राफ बना के पता लगाते हैं। जो तीसरा तरीका था वो क्या हो सकता था? तीसरा तरीका ये हो सकता था यहाँ पे कि मैं देखना चाहता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे आएगी। मैं मिनिमम कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो 2 आएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू है। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2 प्लस 3 यानी 2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ही 2 आ रही है।
और sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब दोनों ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को कैसे कैसे सोचा हमने? ठीक है, ओके। थर्ड वाला थोड़ा आप करके दिखाओ। चलो, तो थर्ड वाले में जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया, हमने कैसे सॉल्व किया इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4, तो ओवरऑल इक्वेशन बन गई। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल रूट्स। कॉन्सेप्ट समझ पाया आप लोग? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि जो इक्वेशन दी होती है उसका डोमेन निकालना होता है। अब इसका डोमेन आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि हम x को -1 पुट नहीं कर सकते, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस -1, पहली चीज। ठीक है, अगर x इज नॉट इक्वल टू -1, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अब चूंकि इक्वल टू 0 है ना, इनइक्वालिटी तो है नहीं है, तो आप x प्लस 1 को इधर लेके जा सकते हो, 0 बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो देन आपके सामने आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो दिस विल बिकम x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -1 वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही ओमिट कर दिया उसको, तो इसको हटा दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। सॉरी 3 आ गया, 3 इज द आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात तो सीधी सी है कि जो अंडर रूट के अंदर है x स्क्वायर माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपको -1 से +1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन, मतलब x कैन नॉट बी -1 to 1। इसमें आपको सोचना ही नहीं है, आ जाए तो वो आंसर नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम इसको, क्या हुआ? नहीं क्यों? हाँ, तो ग्रेटर देन 0 लिया ना मैंने, तो मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बोलो क्या, थोड़ा जोर से बोलो। अंडर रूट के अंदर वही है ना, तो पहले तो उसकी कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। हमारे कोई भी रूट इसको डिससेटिस्फाई नहीं करने चाहिए कि अंडर रूट वाला जो अंदर नेगेटिव हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब उसके आगे चलते हैं। अब हमें सिंपल नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने इसको x बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 2 x प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई सा भी फैक्टर 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 2, -2, 1, -1। ये जो 0 है ये -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बाकी सबके सब एक्सेप्टेबल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-1 +-2, ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? कैसे सोचा? इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि हमने देखा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x माइनस 1। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो दिस इज 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x माइनस 1। आप इन दोनों को तभी कैंसिल आउट कर सकते हो व्हेन यू आर श्योर कि x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन को लेके आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाती है हमारी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो दिस कम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी इंटैक्ट है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है वो देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कभी भी इमेजिनरी रूट्स हो तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा आएगा तो दूसरा रूट हमेशा अल्फा माइनस आई बीटा आएगा। ऐसा कब होता है, ये पेयर में कब एग्जिस्ट करते हैं? जब ये जो कॉफिशिएंट्स है ना जितने भी, वो सबके सब रियल हो। अगर ये सबके सब रियल होंगे तो जो रूट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है ना, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर से। ठीक है, इसी तरह से अगर ये सारे के सारे इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो, ये मैंने किसके लिए बताया? अगर कोएफिशिएंट्स आर रियल, अगर कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, तो याद रखो कि जो रूट्स होते हैं, अगर मान लो रूट्स ऐसे आ रहे हैं, मान लो एक आ गया 3 प्लस रूट 5, तो दूसरा 3 माइनस रूट 5 आना ही आना है। ठीक है, अगर रैशनल है तो। ठीक, बट फिलहाल अपनी कहानी यहाँ पे आती है, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा। तो उसने बोला कि कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन। ठीक है, तो पहली बात तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? चूंकि इसकी डिग्री 7 है, तो अगर इसके 7 रूट्स भी हुए तो जो 6 रूट्स होंगे, मान लो मैं बोलता हूँ वो सारे के सारे इमेजिनरी है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वो तो कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे ना, तो एक 7th वाला तो एक फिर भी रह ही जाएगा जो कॉन्जुगेट पेयर नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 रूट विल बी रियल। हाँ, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो रियल होगा ही होगा, ये तो गारंटेड है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब दूसरी एक बात करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस इक्वेशन में, अब ये तो हम ये बोल रहे हैं ना कि एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कोई और भी है? तो कोई और भी होने के लिए इस ग्राफ का एक्स एक्सिस को कट करना जरूरी है। और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो इसने इसको क्रॉस किया तो ये अपना वो एक रियल रूट आ गया। अब अगर इसको दूसरा रियल रूट लेके आना है तो इसको टर्न करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। लेकिन और टर्न करेगा तभी दूसरा रूट आएगा, या तो वो टच करेगा या फिर क्रॉस करेगा या जो भी। ठीक है ना, तभी दूसरे रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इसके बाद ये ग्राफ सीधा 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 इंक्रीज होता चला गया, ठीक है, मतलब दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर अगर ये ऐसे आया तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फिर तो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये इसके अंदर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा या नहीं आएगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा आया तभी तो दूसरे रूट की बात करेंगे हम लोग, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुआ तो हम दूसरे रूट की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब ये हम कैसे चेक करेंगे भाई? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 14x की पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560, ऐसे इसका हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स तो वो आ गया 7x की पावर 6 प्लस 70x की पावर 4 प्लस 48x की पावर 2 प्लस 30। अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू को कुछ भी पुट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करोगे, ये हमेशा 30 से ज्यादा ही होने वाला है। इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी 0 आएगी ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, जो y है, दिस विल बी ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, माइंड इट, कोई भी चीज इंक्रीजिंग कब होती है? अब सुनना ध्यान से, अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो तो हम बात करते हैं मैक्सिमा या फिर मिनिमा की। मैक्सिमा कब होता है? जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0,
और ये कब होता है? जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आई इंक्रीजिंग फंक्शन? अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 हो तो इट इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, दिस इक्वेशन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आती है तो आपके पास आसान तरीका क्या होता है उसको सॉल्व करने का। अगर आप ये सोचने लगो कि मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा और एक दिन आंसर आ जाएगा तो भूल जाओ। ठीक है, इसको हम आसान तरीके से कैसे करेंगे वो समझते हैं। इस इक्वेशन में ना कुछ खास बात है। वो खास बात ये है कि 5x स्क्वायर माइनस 6x दोनों में रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट y प्लस 8 माइनस अंडर रूट y minus 7 is equal to 1 where y is equal to 5x square minus 6x। क्लियर? अब ये थोड़ा आसान सा लग रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 8 प्लस y माइनस 7 माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 8 y माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 मतलब ये 8 7 और ये 1 सब खत्म। तो 2y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y प्लस 8 y माइनस 7। 2 and 2 खत्म। अब स्क्वायरिंग कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8y माइनस 56। वाई स्क्वायर खत्म। तो बेसिकली जो y है वो कितना आ गया? 56। लेकिन y तो हमारा ये है, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 56। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 14/5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? अब इसको कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन में भी हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x है लेकिन यहाँ थोड़ी है, लेकिन आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या किया कि इस बार हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 पुट कर दिया। तो उससे क्या होगा? पहले की तरह y स्क्वायर माइनस ये कितना होगा y की टर्म्स में? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। y कितना आ गया? या तो 0 या 1। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ से एक वैल्यू आएगी। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? x 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 28। तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, हमें रियल रूट्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, 2। समझ में आया आप लोग? इस इक्वेशन को देखते हैं 4 की पावर x माइनस 5 प्लस इंटू 2 की पावर x प्लस 4। तो इन वाले इक्वेशंस में क्या होता है? इसको आप ऐसे लिखते हो, ये तो आपने 10th क्लास में भी की होंगी। ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये इक्वेशन कंफ्यूज कर रही है तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x पुट कर सकते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी y इज इक्वल टू 4 आ गया एंड 1 आ गया। कहने का मतलब कि 2 की पावर x अगर 4 है तो यानी 2 की पावर 2 है, तो x 2 हो गया।
और अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो यानी 2 की पावर 0 है, यानी x इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तुमने क्या है कि आज तक क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी, क्यूबिक भी सॉल्व की होगी, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक नहीं की होगी। तो बाई क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब उसको समझो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया आपने, दिस बिकम्स 12x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56 अपॉन x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? तो इसको हमने जो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो एक जगह पे लिखोगे और x और 1 अपॉन एक्स एक जगह पे लिखोगे। तो कैसे किया हमने? 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी इससे, लेकिन जनरली हो जाती है। माइनस 56 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तुम देख रहे हो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बनना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले कि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है? ये जो यहां से आएगा मेरा एक्स स्क्वायर और यहां से आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहां से आएगा मेरा x और यहां से आएगा 1 अपॉन एक्स, इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तभी मैं इस स्टेप को आगे लेके चलूंगा। प्लस 89 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है सर, अब आगे क्या करेंगे? तो 12 इसको मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 89। बताओ मैं किसको टी पुट करूंगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम टी पुट करेंगे, तो ये आ गया 12 टी स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56 टी प्लस 89 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो मेरी इक्वेशन बनी दैट इज 12 टी स्क्वायर माइनस 26 टी माइनस 30 टी प्लस 65 इज इक्वल टू 0। जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 एंड 13/6। क्लियर? तो सीधी बात है कि यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स को तुम क्या पुट करोगे? 5/2, और एक जगह पे x प्लस 1 अपॉन एक्स को 13/6, और यहाँ से तुम्हें x की वैल्यूज मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर 13/6 पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 3/2, और अगर आप 5/2 पुट करते हो तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 and 1/2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 25 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। पता है ना तुम लोगों को पाइथागोरस? तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 2 पुट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों जगह सेम आ रहा हो तो इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना आ गया? 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 and 2। That's it। तो इन वाले क्वेश्चंस में ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 पुट कर दो, यानी x माइनस 3 को आप y पुट कर देते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा सर? ठीक है ना, एवरेज को y पुट करने से क्या फायदा होगा तो वो देखते हैं। अगर मैं x माइनस 3 को y पुट करता हूं तो जो पहले वाला है वो क्या बन जाएगा? y प्लस 2 की पावर 4, और जो दूसरे वाला है वो बन जाएगा y माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 82। ठीक है, यानी ये अगर मैं इसको सिर्फ स्क्वायरिंग में ओपन करता हूं तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 बनेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि मैं y स्क्वायर प्लस 4 को एक टर्म मान लेता हूं, तो ये बन गया
वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। और ये वाला क्या बन गया? वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 82। तो मेरे को वो शुरू में जो एवरेज लेने का था उससे बेनिफिट क्या हुआ? ये दोनों टर्म खत्म हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये बन गया y की पावर 4 प्लस 16 प्लस 8y स्क्वायर और इसका डबल हो गया है ना, क्योंकि दो दो y स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 82। तो कहने का मतलब कि y की पावर 4 प्लस 24 y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 41। नहीं आया समझ में? आ गया? तो इसको इधर ले आते हैं। तो y की पावर 4 प्लस 24y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? अब इसमें अगर हम y स्क्वायर को t पुट कर दें तो ये बन गया t स्क्वायर और ये भी सिंपली t हो जाएगा। तो t स्क्वायर प्लस 25t माइनस t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी t कितना हो गया? t हो गया माइनस 25 और या फिर 1। यानी जो y है वो कितना हो गया? यहां से तो कोई रियल रूट आएगा नहीं, इसको भूल जाओ। और यहां से क्या आएगा? प्लस माइनस 1। समझ में आया? लेकिन y तुमने किसको पुट किया था? x माइनस 3 को। तो जो x माइनस 3 है प्लस माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू या तो 2 आएगा और या फिर 4। तो रियल सॉल्यूशन ये है। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को कैसे किया? ये सब अलग अलग। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने में ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा बस अंधाधुंध करते चले गए, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सोचेंगे क्या सर इसके अंदर? ठीक है? तो देखो ध्यान से, इसमें सोचने जैसा क्या है, कहां पे उसने आपको घुमाया है। ठीक है? तो वो बताता हूं तुम्हें। 8 इंटू 3 क्या होता है? और 2 इंटू 12 क्या होता है? बस तो इन दोनों टर्म को एक साथ लोगे, इन दोनों को एक साथ लोगे, तो अचानक तुम्हें मैजिक नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर, मैं इन दोनों टर्म को लेके चल रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक बार तो दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 24 को टी ले लेता है। ठीक है? लेकिन और क्या आ सकता है दिमाग में, वो बताता हूँ। ये 24 आने से मुझे बेनिफिट क्या होगा? मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ करता हूँ, तो ये बनेगा x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 14 और x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 4। x से डिवाइड किया ना इसको भी x से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर से डिवाइड हो गया इज इक्वल टू x। क्लियर हुआ? तो x प्लस 24 बाई एक्स को अब मैं y पुट कर सकता हूं। तो मैं समझ में आया 24 मैंने कहां से सोचा था? ऊपर से। यहां पे मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो y प्लस 14 y प्लस 11 इज इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 'y स्क्वायर प्लस 25y
प्लस 150 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से y कितना आएगा? यहाँ से y आएगा -15 -10। ठीक है? तो ये -15 किसको है, किसको रखना है हमें? x प्लस 1/x को -15 x plus 24/x 24/x। और दूसरा x प्लस 24/x को क्या पुट करना है? -10। तो तुम्हारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी? -4 -6 -15 -√129 डिवाइडेड बाय 2, ये सब आएंगे। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है।